तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लॉज। आज का जो क्लास है वो क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हम लोगों को जानना है। कौन सा चैप्टर है? क्रॉप प्रोडक्शन। हम लोग का साइंस का जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हम लोग को सीखना है। क्लास 8 का चैप्टर 1। चैप्टर कौन सा है ये? फर्स्ट हम लोग को जानना है, जिसका नाम है द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से क्या समझ में आ रहा है? सर, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट? तो देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उन सभी को इन चैप्टर में हम लोगों को जानना है। क्रॉप प्रोडक्शन से क्या समझ में आता है कि सर क्रॉप का प्रोडक्शन, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन से क्या समझ में आ रहा है कि सर क्रॉप का प्रोडक्शन करना है एंड मैनेजमेंट करना है कि कैसे उसको जो है मैनेज करेंगे। प्रोड्यूस हो गया तो कैसे उसको रखेंगे, उन सभी के बारे में हम लोगों को जानना है। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि इस चैप्टर में आपको जब पढ़िएगा तो क्या क्या चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलेगा। जब पहले आपसे कुछ क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि प्लांट जो है, प्लांट्स खाना बनाते हैं। प्लांट जो है क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। प्लांट खाना बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से खाना बनाते थे? तो सर प्लांट जो खाना बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस से खाना बनाते थे वो? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सर, इसमें यही लिखा गया है कि आपको पता होगा कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट हैं, वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या करते हैं? खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। खाना को क्या करते हैं? वो खुद बनाते हैं। तो उस खाने को जो बनाते हैं किसकी मदद से बनाते हैं? कौन से हेल्प से? तो दे रिक्वायर फूड एंड दे मेक फूड बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस। याद है? फिर है कि कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड? एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन व्हाट? मेक देयर ओन फूड। तो ये क्या जो एनिमल होते हैं, क्या उन लोग भी खाना खुद से बना पाते हैं? नहीं सर। एनिमल जो है क्या करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। एनिमल जो है, सारे के सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो उन सभी के बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे जो मेन फंक्शन हो जाता है वो प्लांट का, वो कौन होता है कि सबसे पहले खाना कौन बनाएगा? आपका प्लांट खाना बनाएगा। और प्लांट खाना बनाएगा, उसके बाद प्लांट को जो है एनिमल खाते हैं। तो समझ में आ रहा है कि जो मेनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो किसका होता है? प्लांट का होता है। वो क्या करते हैं? खाना को बनाते हैं। एंड अब जैसे सबसे और एक जो क्वेश्चन लिखा गया है कि अगर बताइए कि हम लोग जो खाना वो खाते ही क्यों हैं? तो हम लोग जो खाना ईट करते हैं क्यों करते हैं? तो फॉर एनर्जी, कि एनर्जी हम लोग को मिलेगा। उस एनर्जी से क्या करेंगे हम लोग? कोई भी चीज़ों को जो है अपने एनर्जी को यूटिलाइज़ करेंगे, कोई भी काम करने के लिए, अलग अलग फंक्शन को करने के लिए, ठीक है। तो इन सभी को हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सर क्रॉप कैसे प्रोड्यूस होगा? क्रॉप प्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा? खाना बन गया। अब जैसे ही खाना बनेगा, यस, खाना बन जाएगा। उन सभी के बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? आगे बात समझ में? तो इससे ये हम लोगों को समझ में आ गया कि सर क्रॉप प्रोडक्शन क्लियर हुआ। अब जो है हम लोग को जो जानना है वो जानना है कि सर इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो सर इस वाले जो चैप्टर है उसमें हम लोग जानेंगे, इस वाले जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? एक मिनट, यस। इस वाले जो चैप्टर है, इस वाले चैप्टर में हम लोग को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में जानना है। सर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को ज़रा अच्छे से डिफाइन करिएगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब हुआ कि कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं, कैसे जो है एग्रीकल्चर जो है होता है, उन सभी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में मेनली हम लोग जानेंगे। अब आता है कि बेसिक्स प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब सबसे पहले जो है क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेसिक थिंग्स हैं वो क्या क्या है, उसके बारे में जानेंगे। फिर जब आपका बेसिक्स तैयार हो जाएंगे तो फिर हम लोग सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में जाएंगे। अब जब आपका सॉइल तैयार हो गया तो तैयार हो जाएगा तो उसके अंदर क्या करेंगे? सोइंग करेंगे। मतलब क्या करेंगे? सीड उसके अंदर डालेंगे। सॉइल के अंदर क्या डालेंगे? सीड को डालेंगे। जब सीड डाल देंगे उसके अंदर फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र डालेंगे। फिर क्या करेंगे? इरिगेशंस के बारे में जानेंगे। अब इरिगेशन हो गया, उसके बाद अच्छे से जब आपका क्रॉप ग्रो हो गया है उसके बाद हमें क्या जानना होगा? हार्वेस्टिंग करना।
अब हार्वेस्ट कर लिए, काट करके घर में ले आए और उसके बाद उसको अब घर में ले आए तो ऐसे थोड़ी ना रख देंगे, फिर उसको स्टोरेज कैसे करेंगे, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, बेसिक्स प्रैक्टिसेस, कि फिर सॉइल बनेगा, फिर सोइंग होगा, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र करेंगे, फिर इरिगेशन करेंगे, उसके बाद हार्वेस्टिंग करेंगे और स्टोरेज करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है हमारा वो क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो चलिए समझते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। सर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अब आया कि सर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में जानना है हम लोगों को, तो आप ये सबसे पहले बताइए कि हम लोगों ने जो है एग्रीकल्चर को जो है स्टार्ट कब से किया होगा, कब से जो है हम लोगों ने क्रॉप को जो है ग्रो करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो कहा जाता है कि आज से मतलब अप्रॉक्स कहा जाता है 10,000 BCE में, 10,000 BCE। BCE का फुल फॉर्म हो गया बिफोर कॉमन एरा। पीपल जो थे वो क्या होते थे, लोग जो थे वो नोमैडिक थे, नोमैडिक थे, क्या थे, नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब क्या थे, बंजारे थे, मतलब लोग जो है वो घूमते रहते थे, मतलब वेंडरिंग, मतलब घूमते थे, क्या, प्लेस टू प्लेस, इन सर्च ऑफ व्हाट, फूड और शेल्टर के लिए। शेल्टर के लिए क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते रहते थे। तो अब आप ही सोचिए कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो क्या आपको क्रॉप ग्रो कर पाइएगा, क्या क्रॉप को ग्रो कर पाइएगा। क्यों, क्योंकि सर अगर आपको क्रॉप ग्रो करना है तो आपको एक जगह जो है कुछ मतलब समय के लिए 6 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने रहना पड़ेगा, तभी तो आप क्या कर पाइएगा, क्रॉप को ग्रो कर पाइएगा। तो जब अगर आपको क्रॉप को ग्रो करना है, क्रॉप को ग्रो करना है तो आपको क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले तो सेटल आउट होना होगा। सेटल होइएगा तब तो, जब तक आप सेटल नहीं हो सकते हैं तब तक क्रॉप भी क्या होगा, ग्रो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप मतलब 10,000 बिफोर कॉमन एरा में, अब मतलब अगर चले जाए हम लोग 10,000, तो लोग क्या थे, नोमैडिक थे। तो नोमैडिक हुए तो क्या करेंगे, एक जगह रहेंगे ही नहीं, तो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो अप्रॉक्स यही कहा जाता है कि जो आपने पढ़ा होगा 4500 के आसपास, 4500 BCE में, उसके बाद धीरे 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 लोग जो है एग्रीकल्चर के मतलब लोग जो है शिफ्टिंग हुए, मतलब सेटल हुए, और उसके बाद लोग जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट किए थे। ठीक है, और अगर आप ये पूछ सकते हैं कि सर जब वो लोग मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह तो वो खाते क्या होंगे, तो सर जब वो मूव कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह तो उस समय वो फूड में क्या लेते होंगे, तो सर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे। ठीक है, और उसके बाद आप ये भी कह सकते थे कि हंटिंग करते थे, जानवरों को जो है हंट करके खाया करते थे। तो ये सारे के सारे तरीके थे। ठीक है, उसके बाद आता है कि सर सेटल आउट हो गए। अब जब जैसे ही वो लोग सेटल आउट हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, वो लोग कल्टीवेट करना स्टार्ट करेंगे, और कल्टीवेट क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे कल्टीवेट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर क्रॉप का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप। क्रॉप किसको कहते हैं, क्या आम के पेड़ को आप क्रॉप बोलिएगा, मैंगो को पेड़ को क्रॉप बोलिएगा, नहीं। अब जिससे ज़रा समझिएगा, क्रॉप का मतलब होता है कि सर एक सेम काइंड का प्लांट, सेम काइंड के प्लांट को एक लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता है। लार्ज स्केल में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उसी को क्या कह देते हैं, क्रॉप कह देते हैं। व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर cultivated at one place, on what, on a large scale, it is called what, a crop। समझ में आ गया कि सर क्रॉप किसको कहेंगे, कि सर जब प्लांट को सेम काइंड ऑफ कल्टीवेट करेंगे एक ही जगह पे, मतलब जैसे मान लेते हैं कि बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है, और इसमें आपने क्या कर दिया कि गेहूं का जो है पेड़ लगाया, तो गेहूं का ही पेड़ एक बहुत बड़े एरिया में सिर्फ गेहूं का पेड़ लगा हुआ है और एक ही जगह पे क्या हो रहा है, कल्टीवेट हो रहा है। इसी को क्या कह देते हैं हम लोग, क्रॉप कह देते हैं। When plants are of the same kind are cultivated at one place on a large scale, this is called what,
क्रॉप कह देते हैं। आ गया ये बात समझ में। अब आया दूसरा कि सर क्रॉप तो हो गया, तो क्रॉप का मतलब क्या हुआ कि जैसे वीट हो गया, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, वीट, वीट भी क्रॉप में आएगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट अब आता है कि सर अलग अलग तरीके के क्रॉप होते हैं, जैसे कुछ वीट हो गया, राइस हो गया, राइस हो गया, मस्टर्ड हो गया। तो ये सारे के सारे तो अलग अलग क्रॉप्स हैं, अलग अलग ग्रेन्स हैं। ये कैसे कैसे ग्रो करते हैं, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, कि ये सारे के सारे अलग अलग जगह पे ग्रो होते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग कि अगर आप राजस्थान में चले जाते हैं, राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान के साइड पल्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पल्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ अगर अलग अलग जगह पे, जैसे बिहार में, बिहार में क्या होता है सबसे ज़्यादा, बिहार में सर आपको राइस भी हो जाता है, वीट भी होता है, जूट की भी खेती होती है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक, और भी कुछ स्पेशलाइजेशन है, शुगर केन होता है। तो सब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं। तो इससे ये सारे के सारे जो क्रॉप ग्रो करते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं। तो आप इससे ये कह सकते हैं कि सर सारे के सारे जो मेनली जो ग्रेन ग्रो करते हैं वो मेनली व्हाट किस पे डिपेंड करते हैं, आपके सीजन्स पे डिपेंड करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस पे बोल सकते हैं। तो इंडिया क्या है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है कि नहीं, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। अब जब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो अलग अलग हर जगह का अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे। तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण तो अलग अलग टेम्परेचर होगा, अलग अलग ह्यूमिडिटी होगा, और क्या होगा, रेनफॉल होगा। तो इससे ये समझ में आ गया कि सर जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जो क्रॉप होता है, ये आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है क्रॉप, क्रॉप क्लियर हो चुका है। अब इसमें ये लिखा गया कि सर अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इससे आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच क्रॉप डिपेंड्स। तो किस पे कौन कौन से फैक्टर है जिस पे क्रॉप जो है डिपेंड करेगा। तो सर आप पहला क्या बोल सकते हैं कि सर एक बोल सकते हैं सर टेम्परेचर बोल सकते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा सर। टेम्परेचर के बाद आप क्या कह सकते हैं सर, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा, एंड रेनफॉल पे डिपेंड करेगा, रेनफॉल पे डिपेंड करेगा। तो दीज आर द फैक्टर ऑन विच क्रॉप डिपेंड। तो क्रॉप मेनली सीजन पे डिपेंड कर रहा है और आपके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इन सभी को देखते हुए क्रॉप को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से क्रॉप को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो क्रॉप को जो है एक पहला जो क्रॉप होता है, एक होता है खरीफ क्रॉप्स, क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स होता है, क्रॉप्स। दूसरा कौन सा होता है, राबी क्रॉप, राबी क्रॉप्स, राबी क्रॉप। अब ये क्या हुआ सर, खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप, ये दोनों कौन कौन से क्रॉप हो गए। तो खरीफ और राबी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। खरीफ क्रॉप ऐसे क्रॉप है जो रेनी सीजन में ग्रो होते हैं, किसमें, रेनी सीजन्स में, रेनी सीजन्स में ग्रो करते हैं। रेनी सीजन इन द सेंस कि रेनी सीजन्स में ग्रो करते हैं। इट मीन्स कि इंडिया में जनरली जो है जून टू सितंबर में ये ग्रो करते होंगे। कब से, जून टू सितंबर, सितंबर। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं सर खरीफ क्रॉप्स के। तो खरीफ में आप बोल सकते हैं, खरीफ क्रॉप में आप पैडी बोल सकते हैं, पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है कि नहीं, ग्राउंडनट हो गया। ये सारे के सारे आप किस में आ जाएगा, खरीफ क्रॉप में आ जाता है। अब आता है एक राबी क्रॉप। सर राबी क्रॉप क्या होता है, तो सर राबी क्रॉप मेनली जो है विंटर सीजन में होता है। किस में होता है, विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में इट मीन्स व्हाट, अक्टूबर टू मार्च। कब से कब तक होता है, अक्टूबर से लेकर के मार्च के बीच में। अब ये इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स में आ सकते हैं, तो सर इसमें जो है आपका आएगा वीट आ जाएगा एग्जांपल में, वीट आ जाएगा। उसके बाद आपका ये
पी आ जाएगा, पी मटर जो आपने देखा है, मटर देखते हैं, पी हो गया, मटर हो गया, मस्टर्ड हो जाता है, मस्टर्ड हो जाएगा। और आप बहुत सारे जो है पल्सेज होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये सारे के सारी चीज़ें किस में होती हैं, राबी क्रॉप्स में। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक जो हम लोग को अब जो जानना है, ये हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में जान लिया कि कौन कौन से होते हैं। तो सर 2 तरीके के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, आपका रबी क्रॉप करते हैं, वो खरीफ क्रॉप होता है। रबी क्रॉप में क्या क्या पढ़ लिया हमने बता दिया, खरीफ क्रॉप क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अगला जो टॉपिक होगा वो बेसिक्स प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोगों को जानना है कि बेसिक्स प्रैक्टिसेस कैसे जो है क्या क्या किया जाएगा जिससे जो है आपका मेनली जो है काम होगा, प्रिपरेशन क्या क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग को जानना है कि मेनली स्टार्ट कहाँ से करते हैं और ख़त्म कहाँ से करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, तो अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में। किसके? पार्ट 2 में मिलेंगे क्रॉप प्रोडक्शंस के। ओके, थैंक यू।